हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। यथार्थ हॉस्पिटल एक नॉर्थ इंडिया यानी कि आपका दिल्ली एनसीआर रीजन का एक जाना माना हॉस्पिटल चेन है। इसके अंदर आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 8 हॉस्पिटल अभी इनके चेन में है। तो और ये लोग क्या करते हैं, स्पेशलिटी सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यही मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल है, सेगमेंट है इसका हेल्थ केयर सेगमेंट। और ये अपना एक हॉस्पिटल चेन है और ये जो अपना बिजनेस है ये रैपिडली एक्सपांसन कर रहा है। तो ये इसका बिजनेस मॉडल है। अब चलते इसका रिजल्ट में, Q3 का रिजल्ट कैसे आया था या ये एक बार हम देख लेते हैं। पहले इसका रेवेन्यू देखेंगे तो 46% से ग्रो किया है। अगर आप पूरे हॉस्पिटल सेगमेंट को देखेंगे, कोई भी आपको कंपनी नहीं मिलेगा, कोई भी बिजनेस आपको नहीं मिलेगा जिसका ग्रोथ रेट 46% है। अगर आप मैक्स, किम्स और तरह जो आप हॉस्पिटल देख सकते हो, किसी का भी ग्रोथ अगर आप देखेंगे 46% नहीं है। तो बहुत अच्छा ग्रोथ है। और 9 मंथ का भी आप देखेंगे 32% से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसका एबिडा आप देखेंगे 35% से ग्रो किया है। आप देखेंगे पैट ग्रो किया है 46% से, लेकिन एबिडा ग्रोथ इतना नहीं आया। इसका मेन रीज़न है कि ये लोग ऑलमोस्ट 1000 बेड्स इन लोगों ने ओपन किया है इस कैलेंडर ईयर में। तो ये लास्ट एक साल में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 1000 बेड्स इन लोगों ने ऐड किया है। तो इसीलिए थोड़ा कॉस्ट वगैरह ज़्यादा लगा। इसीलिए आप देखेंगे एबिडा का ग्रोथ पैट जो रेवेन्यू का ग्रोथ के बराबर नहीं है और एबिडा मार्जिन भी थोड़ा डाउन हुआ है। तो अगर आप देखेंगे इसका जो बॉटम था, डाउनिंग का जो बॉटम था वो था आपका Q2 में Q2 से Q3 का एबिडा मार्जिन बेहतर हुआ है। और मैनेजमेंट ने कहा है कि Q2 का जो आपका जो मार्जिन था वो था बॉटम। इसके बाद आप देखेंगे मार्जिन धीरे धीरे इम्प्रूव करता रहेगा। फिर अगर आप पैट देखेंगे तो पैट 41% से ग्रो किया है और 9 मंथ में भी 39% से ग्रो किया है और पैट मार्जिन मोटा मोटी स्टेबल है। और इसके बाद इसका अगर आप ये मोटा मोटी रिजल्ट हो गया। और इनके पास दो तरह का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तो टोटल 8 ही है, लेकिन इसमें से जो 3 हॉस्पिटल है ये पुराना मैच्योर हॉस्पिटल है और नया वाला 5 है वो आपका न्यू हॉस्पिटल है। वो अभी अभी उसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। एक दो अभी अभी ब्रेक इवन हुआ है, जैसे आपका ग्रेटर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल जो 1 साल पहले आया था, लेकिन अब वो पैट पॉजिटिव बन चुका है और उसका ऑक्यूपेंसी भी बहुत ही अच्छा रेट से चल रहा है। वो हम कॉन कॉल पार्ट में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप चलते इसका कॉन कॉल के पार्ट में। तो कॉन कॉल के पार्ट में पहले हम इसका रेवेन्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप देखेंगे Q3 का रेवेन्यू आया है 46%, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि Q4 का जो रेवेन्यू आएगा वो Q3 से भी बेहतर आएगा। तो मैनेजमेंट ने एक Q4 का एक अच्छा गाइडेंस देख सकते हो तो दे दिया है। अब Q4 का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। आप देखेंगे मैनेजमेंट ने जो कहा है उसके अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरे हिसाब से इसका रेवेन्यू Q4 में बेहतर आना चाहिए। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे आप देखेंगे इसका बेड कैपेसिटी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। अगर आप बेड कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो लास्ट 1 साल में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 1000 बेड को इन लोगों ने लाइव किया है। अगर आप देखेंगे जो दूसरे कंपनी है वो भी अपना बेड एक्सपांसन कर रहा है, लेकिन इस बेड एक्सपांसन के वजह से उसका पैट नेगेटिव में चला रहा है। किसी का मार्जिन बहुत ही नीचे के ड्रैग डाउन हो रहा है, लेकिन इसके साथ वो वाला सिचुएशन नहीं है। ये नया वाला बेड भी ओपन कर रहा है, उसके साथ इसका मार्जिन तगड़ा है, उसके साथ इसका ऑक्यूपेंसी लेवल होल्ड हो रहा है, आरपो बढ़ रहा है। तो पूरा जो इकोसिस्टम है वो इसके अनुसार चल रहा है। और दूसरे कंपनी अगर आप देखेंगे तो किम्स और की जो कंपनी है आप देख सकते हो, उसका अगर आप देखेंगे उसका बेड कैपेसिटी बढ़ रहा है, उसके अनुसार उसका ऑक्यूपेंसी घट रहा है, उसके अनुसार उसका आरपो घट रहा है। लेकिन ये देखेंगे 1000 बेड ऐड किया है लास्ट 1 साल में, लेकिन इसका ऑक्यूपेंसी बढ़ा है, इसका आरपो बढ़ा है। तो हर एक जो पैरामीटर होता है वो इम्प्रूव हो रहा है। इसीलिए इस बिज़नेस को मैंने इस सुपर 30 सीरीज़ में रखा है। मेरे हिसाब से एक तगड़ा बिजनेस है। लेकिन चलिए बाद में डिस्कस करते हैं। तो कैपेसिटी मैंने बोला है पहले कि ये लोग अपना बेड कैपेसिटी लास्ट 1 साल में 1000 कर दिया है। और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर इन लोग ऑलमोस्ट डबल बेड कर देंगे। यानी कि इनके पास अभी ऑलमोस्ट 2550 बेड है, ये लोग इसको डबल कर देंगे, यानी कि 5000 के ऊपर कर देंगे अगले 3 से 4 साल के अंदर। तो अगर आप इसका और ये बेड आ जाएगा और इसका पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा 5 साल में। तो अगर आप इसका
कैगर देखेंगे बेड कैपेसिटी का, वो ऑलमोस्ट आपको 18% का कैगर मोटा मोटी मिल रहा है। 4 से 5 साल में पूरा लाइव हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। तो बेड कैपेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप इसका ऑक्यूपेंसी लेवल देखेंगे तो अभी इसका जो टोटल ऑक्यूपेंसी इसका जो लेवल है अभी, तो मोटा मोटी 66% के लगभग इसका 67% के लगभग इसका ऑक्यूपेंसी है। अगले साल के इस क्वार्टर में था 60, इस साल के इस क्वार्टर में यानी कि Q3 में है 63%, और क्वार्टर 2 में भी था 62%। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस, हर एक पैरामीटर में, हर एक टाइम फ्रेम में इसका ऑक्यूपेंसी का लेवल बढ़ रहा है। उसके साथ ये लोग 1000 बेड इस एक साल में इंट्रोड्यूस किया है, फिर भी इसका ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ रहा है। ये दिखाता है बिजनेस का कितना पावर है, कितना पकड़ है बिजनेस का, ये दिखाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका ऑक्यूपेंसी बढ़ रहा है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि अगले जो नया वाला जो हॉस्पिटल है, जैसे आपका न्यू दिल्ली वाला जो आपका Q3 में स्टार्ट हुआ है, आपका फरीदाबाद वाला उसका भी Q3 में स्टार्ट हुआ है। आगरा का हॉस्पिटल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो Q4 में स्टार्ट हुआ है, Q4 के फरवरी मंथ से उसका स्टार्ट हुआ है। तो मैनेजमेंट ने कहा है अगले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर इस नया वाला जो 3 हॉस्पिटल्स है इसका भी ऑक्यूपेंसी लेवल 50% हो जाएगा। अगर इसका ऑक्यूपेंसी लेवल 50% हो जाएगा तो आप देखेंगे इसका पूरा ब्लेंडेड लेवल पे इसका जो ऑक्यूपेंसी है 70% आप होना चाहिए, क्योंकि इसका जो नया वाला बेड अगर आप देखेंगे न्यू दिल्ली का है आपका 300 बेड्स, फरीदाबाद का है 400 बेड्स, आगरा का है 250 बेड्स, तो ऑलमोस्ट 1000 बेड्स है। 1000 बेड्स अगर आप अगले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर 50% का ऑक्यूपेंसी हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से 70% के ऊपर इसका ब्लेंडेड लेवल पे ऑक्यूपेंसी आ जाएगा अगले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर। ये मैनेजमेंट का हिसाब है, मेरा कोई हिसाब नहीं है। तो ये बात है, तो बहुत ही तगड़ा रेट से ग्रो कर रहा है। उसके बाद अगर हम आरपोप के बारे में डिस्कस करेंगे तो अगर आप आरपोप देखेंगे अभी जो इसका आरपोप है 33,744 रुपीज़ इसका अभी आरपोप चल रहा है। और इसका अगर आप Q2 के साथ कंपेयर करेंगे, Q3 ऑफ FY20 के साथ 25 के साथ कंपेयर करेंगे तो वो था 30,000, तो 30,000 से बढ़कर हो गया है 33,000 प्लस, यानी कि 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका आरपोप बढ़ा है। नया वाला बेड एडिशन हो रहा है, ऑक्यूपेंसी बढ़ रहा है, आरपोप भी बढ़ रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। और आपका आरपोप बढ़ा है और ऑलमोस्ट 11% से आरपोप इसका बढ़ा है, जो कि बेहतरीन है। और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि हर साल ये लोग मिनिमम 10% का आरपोप में ग्रोथ आएंगे। तो अगर आप इसका बेड कैपेसिटी 18-20% से बढ़ रहा है और आरपोप 10-11% से भी बढ़ेगा तो आपको 30% का ऊपर का एक ग्रोथ मिल रहा है इस बिज़नेस के फॉर ए लॉन्ग टर्म बेसिस, तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इसका आरपोप देखेंगे, जो पुराना वाला जो हॉस्पिटल है जैसे आपका नोएडा एक्सटेंशन है उसका आरपोप है 44,000 और ग्रुप आरपोप है आपका 33,000। न्यू दिल्ली का जो आरपोप है न्यू दिल्ली का उसका आरपोप है 40,000, तो वो भी ग्रुप से ऊपर है। फिर आपका फरीदाबाद वाला वो है 36%, वो भी ग्रुप से बेहतर है। ग्रेटर फरीदाबाद जो नया वाला है लास्ट 1 साल में चालू हुआ है उसका भी अगर आप देखेंगे तो आरपोप देखेंगे वो भी है 34,000, वो भी ग्रुप से बेहतर है। तो आरपोप आने वाले क्वार्टर में इसका ग्रोथ होने का बहुत सारे रीज़न है, और भी कुछ रीज़न है ये हम पैड मार्जिन में बताएंगे। अगर आप इसका पैड मार्जिन देखेंगे तो EBITDA मार्जिन 25 था, वो गिर के आ गया 23%। आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा डिग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो कर रहा है। और मेरे हिसाब से और मैनेजमेंट के भी हिसाब से इसका मार्जिन इंप्रूव करेगा। मैनेजमेंट ने जो गाइड किया है वो 25% का EBITDA मैनेजमेंट ने गाइड किया है। इसका बहुत सारे रीज़न है। एक है आपका जो ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो मैनेजमेंट ने कहा है जो नया वाला जो हॉस्पिटल है जिसका अभी ऑक्यूपेंसी 10-20% है, वो लोग अगले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर इसको ले जाएंगे 50% प्लस। तो अगर आपका ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा, आपका मैन पावर, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका सब कुछ खर्चा सेम ही होगा ऑलमोस्ट, लेकिन आपका अगर ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा तो आपका जो मार्जिन वो इम्प्रूव होगा ही। उसके साथ आपका आरपोप बढ़ रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है हर साल ये लोग 10% का आरपोप बढ़ाएंगे। तो अगर मिनिमम 10% भी आरपोप बढ़ेगा तो भी आपका मार्जिन इंप्रूव होगा। उसके साथ ये लोग क्या कर रहा है, जो इसका गवर्नमेंट का जो मिक्स है वो है आपका ऑलमोस्ट 35%। मैनेजमेंट ने कहा है 1 से 2 साल के अंदर इसको घटा के कर देंगे 25 से 30%। और आपको सभी को पता है गवर्नमेंट का जो मिक्स होता है उसका आरपोप थोड़ा डाउन होता है। तो
इसीलिए जब आपका गवर्नमेंट का मिक्स कम हो जाएगा तो अब आपका प्राइवेट और कैश से आप बिजनेस करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। तो ये एक लीवर है। तो आप देखेंगे तो बहुत सारे फिर इसका जो सुपर स्पेशलिटी का ट्रीटमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। सुपर स्पेशलिटी मतलब जिनमें आपको न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, उसके साथ आपका कार्डियोलॉजी, उसके साथ आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इस तरह का जो प्रीमियम सेगमेंट है यानी कि जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है। तो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपका जो आरपो ज़्यादा होता है। तो अगर आपका सुपर स्पेशलिटी का ट्रीटमेंट बढ़ेगा तो आपका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा, ये बात है। तो बहुत सारे इसके पास और भी एक रीज़न है, जैसे आपका वो क्या था, मैंने भूल गया इसका, सॉरी भूल गया, मैं रीज़न को भूल गया, अभी याद नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे इसके पास रीज़न है। और एक याद आया कि इसका जो बाहर का देश के लिए जो बिजनेस करते हैं, जो बाहर के देशों के पेशेंट को ये लोग आके इसको ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं। तो इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल पेशेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन भी आप धीरे धीरे इसका बढ़ रहा है। तो अगर इंटरनेशनल पेशेंट को ये लोग थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो अगर आप इंटरनेशनल पेशेंट का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। तो बहुत सारे रीज़न हैं इसका जो मार्जिन इंप्रूवमेंट होने का, उसके साथ आरपो इम्प्रूव होने का, ऑक्यूपेंसी लेवल इम्प्रूव होने का। फिर ये लोग अपना ग्रीनफील्ड कैपेक्स थोड़ा कम रहा है, एक कर रहा है ब्राउनफील्ड कैपेक्स के थ्रू अपना एक्सपेंशन कर रहा है। वो नया बनाया हुआ हॉस्पिटल को ये लोग एक्वायर कर रहा है, फिर इसको मॉडरेट करके कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो एक्सपेंशन वो फास्ट हो रहा है, उसके साथ आपका जो कैपेसिटी, जो आपका कैपेक्स होता है वो आपका कैपेक्स लाइट हो जाता है मॉडल। अगर आप थोड़ा ग्रीनफील्ड कैपेक्स के बारे में जाएंगे तो आपका कैपेक्स हेवी हो जाएगा। अगर आपका ब्राउन फील्ड या फिर जो आपका एक्विजिशन वाला प्रोग्राम पे थ्रू जाएंगे तो आपका थोड़ा कैपेक्स लाइट हो जाते हैं। और मैनेजमेंट के पास अभी 200 करोड़ का कैश बैलेंस भी है। इसके साथ ये लोग इजीली अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उसके साथ ये लोग अपना डेट भी ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है, तो इससे भी इसको बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत सारे रीज़न है। उसके बाद हम इसका रेवेन्यू मिक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप इसका रेवेन्यू मिक्स देखेंगे 35% रेवेन्यू आते हैं इसका गवर्नमेंट से, और बाकी 33% इसका कैश और इंश्योरेंस से आते हैं। और मैनेजमेंट ने कहा है गवर्नमेंट का मिक्स ये लोग कम कर देंगे और प्राइवेट इंश्योरेंस और कैश का परसेंटेज इजीली ऊपर के दिशा में जाता जाएगा, ये बात है। उसके साथ और भी एक रीज़न था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट 14% के लगभग इंक्रीज़ किया है। उसका भी बेनिफिट आएगा, क्योंकि इनके पास अभी भी 35% पेशेंट गवर्नमेंट सेगमेंट से है। तो इसका भी बेनिफिट आएगा जो इसको मार्जिन को और बेहतर बनाएगा। तो मेरे हिसाब से मैनेजमेंट ने जो 25% का EBITDA मार्जिन का जो सिनारियो दिया है, मेरे हिसाब से उससे बेहतर इसका रिजल्ट आना चाहिए। देखते हैं Q4 में कौन सी दिशा में इसका मार्जिन का ट्रेजेक्टरी जाता है। तो बहुत सारे रीज़न है। और इसका जो नया वाला जो हॉस्पिटल है, जिसका आपका फरीदाबाद वाला और उसके साथ न्यू दिल्ली वाला, उसका कंट्रीब्यूशन भी अभी चालू हो गया है। उसका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू में 9% है, जो मेरे हिसाब से बेहतर है। और इसका कैपेक्स पर बेड जो है वो मोटा मोटी 60 लाख से 80 लाख के बीच है। और इसका ऑन्कोलॉजी का परसेंटेज अगर आप देखेंगे अभी इंडिया में, तो जो कैंसर पेशेंट है वो उसका मात्रा बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक कॉन्सर्न का बात है। लेकिन इस हॉस्पिटल बिजनेस के लिए अच्छे है, हमारे पूरा हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छे है, बहुत ही बुरे हैं हम लोगों के लिए, लेकिन हॉस्पिटल बिजनेस के लिए अच्छे है, क्योंकि उस सेगमेंट में आपको अच्छा रेवेन्यू आते हैं उस सेगमेंट से। अभी उसका 4% था, अभी उसका बढ़ के हो गया है ऑलमोस्ट 10%। तो ऑन्कोलॉजी जो सुपर स्पेशलिटी के अंदर आते हैं उसका भी परसेंटेज बढ़ रहा है। और ये लोग जो नया वाला जो हॉस्पिटल आ रहा है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बहुत सारा का ट्रीटमेंट है, अच्छे डॉक्टर है। तो बिजनेस बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत अच्छे रेट से चल रहा है। उसके बाद अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यूएशन अभी मोटा मोटी 30 के पी में मिल रहा है, और 30% का ऊपर का आपका ग्रोथ मिल रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है Q4 विल बी बेटर देन Q3, ये मैनेजमेंट ने कहा है। तो अभी अगर 9 मंथ का भी अगर आप देखेंगे तो 32% का ग्रोथ है। और अगर आप Q4 में देखेंगे तो Q3 का ग्रोथ था 46%। तो इससे भी अगर बेहतर आएंगे, 50% आएगा, तो आपका ओवरऑल FY26 का जो ग्रोथ हो जाएगा ऑलमोस्ट 35% हो जाएगा। तो एक 35 का इंजन आपको मिल रहा है जो 30 के भी पी में, यानी कि आपका जो पेग रेशियो आ रहा है वो आप आ रहा है ऑलमोस्ट बिलो 1 आपका पेग रेशियो आ रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कंपनी है। पेग रेशियो
आपका शेयर प्राइस के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आपका बिजनेस के ऊपर। ये जो सीरीज़ है ये पूरा आपका बिजनेस का सीरीज़ है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बाय सेल का कोई ये सीरीज़ नहीं है। तो ये बात है, तो इस बिज़नेस को आपको बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।